हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 ट्रांसड्यूसर्स जो चालू किए थे हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर का आज हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। अभी तक हम लोग ने ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड ट्रांसड्यूसर क्या होता है और कितने क्लासिफिकेशंस हैं उसको हमने देखा था। हमने ये देखा था कि एडवांटेज क्या होता है ट्रांसड्यूसर का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का। फिर अब हम देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को हमने देखा था। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एग्जांपल देखा था एक्टिव ट्रांसड्यूसर में, और पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमने देखा था ये पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल। हमने एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जब कोई भी प्रकार के ट्रांसड्यूसर, चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर हमको चूज करना है, अगर इसके बारे में हमको चॉइस करना होता है तो क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। पहला है हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। जो दूसरा है हमारा वो है सेंसिटिविटी। Sensitivity is one of the most important aspect whenever we are choosing any kind of a transducer. थर्ड जो है वो है हमारा ऑपरेटिंग रेंज, कि उसकी ऑपरेटिंग रेंज कहाँ कहाँ तक वेरी करती है, कि क्या जो हम लोग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं क्या ये रेंज उसके लिए सफिशिएंट है, क्या रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा एक्यूरेसी। जैसे कि सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है क्रॉस सेंसिटिविटी। लाइक सेंसिटिविटी, क्रॉस सेंसिटिविटी is also one of the important factors while selecting while choosing a transducer. जो छठवा हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एरर्स, कि ये ट्रांसड्यूसर कितना एरर देता है, कितना एरर नहीं देता है। ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एरर्स। फिर हमारा जो सातवां है वो है हमारा सातवां जो पॉइंट है हमारा वो है लोडिंग इफेक्ट। सी गाइस, लोडिंग इफेक्ट जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग ट्रांसड्यूसर को देखते हैं तो उसका मतलब हम लोग अगर कोई भी ट्रांसड्यूसर का चूज करते हैं तो हम लोग के मन में ये होना चाहिए कि जो उसका इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होना चाहिए, उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए, जिसके कारण से हम लोग लोडिंग इफेक्ट जो है उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जो आठवां पॉइंट है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, वो है हमारा एस्पेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे वो है हमारा एनवायरमेंटल कंपैटिबिलिटी। Environmental compatibility is also one of the important aspect while choosing the right type of transducer, because अगर environmental compatibility नहीं होगी किसी भी चीज की तो उसका existence ना के बरोबर माना जाता है। ठीक है। So it is one of the important factor। नौवा जो पॉइंट है हमारा वो है ये इनसेंसिटिविटी टू अनवांटेड सिग्नल, कि इसकी जो इनसेंसिटिविटी होती है मतलब सेंसिटिविटी होती है वो अनवांटेड सिग्नल के प्रति क्या होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अगर ये नॉइजेस को भी सेंस करेगा तो क्या होगा, जो हमारा
आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं होगा। 10वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका यूसेज एंड रगिडनेस। रगिडनेस का तात्पर्य होता है रोबस्टनेस से, मतलब रफ एंड टफ होना बहुत ही ज्यादा। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हर जो भी किसी भी चीज को इस्तेमाल करे वो उसका परफेक्टली इस्तेमाल कर सके, इसी कारण से उसको रफ एंड टफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना है कि जो इसके सप्लाई है वो कितने मिनिमम से मिनिमम लेवल पे हम लोग ले जाके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एक अच्छा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा stability and reliability. It is one of the leading factors while choosing the type of transducer to be inculcated in any kind of measuring system. ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक मतलब स्थायित्व गुण जो है, static characteristic is one of the leading factor in the while we choose the type of transducer to be inculcated in the system। ठीक है, सो अब ये तो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर था। अब जो हम लोग जो टॉपिक चालू करना चाह रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर टू, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो आज हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसड्यूसर है क्या। जो ये ट्रांसड्यूसर है इसको हम लोग बोलते हैं LVDT। ये जो LVDT है, LVDT का अगर हम लोग फुल